हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की चुनावी पिच पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और सतपाल सिंह रायजादा को अब मैदान में भेजा है। देखते हैं सतपाल रायजादा की क्या कुछ रणनीति इन चुनावों को लेकर रहेगी, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर पिछले काफी समय से यहां से नोट आउट चल रहे हैं। सतपाल रायजादा जी, आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद आप सबका। रायजादा जी, क्या रणनीति जो है वो इन चुनावों में रहेगी, क्योंकि बात की जा रही है अनुराग सिंह ठाकुर के मुकाबले उतारा गया है आपको, काफी लंबे समय से जो है वो पिच पर टिके हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अनुराग सिंह ठाकुर बहुत लंबे समय से बेशक रहे हैं, लेकिन जब वो पहली बार जीते थे तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे और वो चुनाव जीते। उसके बाद बीसीसीआई में वो उच्च पद पे थे, उसका लाभ उनको मिला और इसके बाद मोदी लहर और मोदी जी के कारण वो जीतते आ रहे हैं। आज भी वो मोदी जी की बात करते हैं, लेकिन मैं एक ही बात लेकर जो है जनता के बीच जाऊंगा कि मोदी जी के नाम पर वो बार बार वोटें ले रहे हैं, लेकिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया। जबकि हिमाचल प्रदेश में आपदा का दौर आया, उस आपदा के दौर में भी वो संसद में आवाज़ नहीं उठा पाए और इसके साथ साथ एनपीएस का पैसा जो हिमाचल प्रदेश के जो दिल्ली में फंसा है उसकी आवाज़ कभी नहीं उठाई कि वो भी वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने जो कर्मचारियों को है वो ओपीएस लागू कर दिया है। अब हमारा एनपीएस का पैसा जो है वो वापस आना चाहिए और भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, आज तक वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ना तो रेल पहुंचा पाए जिनका उन्होंने वादा किया था, बार बार बोलते थे, जिन चीज़ों के ऊपर उन्होंने नाम लिए हैं और बार बार वोट लिए हैं। मैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी उन्होंने वादे झूठे किए थे वो तो नहीं कर पाए, लेकिन हम उस चीज़ को करेंगे अगर हमारी दिल्ली में सरकार आती है। बात की जाए, भाजपा लगातार बार बार दावा कर रही है 400 पार का, और हिमाचल प्रदेश में बात की जाए कांग्रेस की सरकार है, तो क्या मानते हैं कितना फायदेमंद आपके लिए ये हो सकता है हिमाचल में कांग्रेस की सरकार का? मैं जो बोलना चाहूँगा वो 400 पार की भी बात करते हैं और साथ में जहाँ से 5 लाख से जीतने की बात करते हैं बार बार, उनसे बोलना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उनको 5 लाख वोटों से जिताएंगे। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि ये बार बार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन ये दिल्ली में जब ये पहली दफ़ा मोदी जी सत्ता में आए थे आज से 10 साल पहले, तो इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की थी, स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी और 15-15 लाख रुपया देने की बात की थी। बड़ी बड़ी इन्होंने बात की थी, अच्छे दिनों की बात की थी। और मैं ये बोलना चाहूँगा अब वो कहाँ गए वो वादे, वो कहाँ तक पहुँचे, उनका जवाब इनको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब वो बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी से आज वो 5 किलो चावल अनाज के ऊपर आ गए हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं। आपको नीचे से ऊपर जाना चाहिए। पहले अगर इसका मतलब है कि वो गरीबी की तरफ आए हैं। पहले वो अगर स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, पहले अगर वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, इसका मतलब कि कांग्रेस की सरकार ने इतना अच्छा काम किया था, या इतना बजट में पैसा था करने के लिए कि वो स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे थे। लेकिन इनके आने के बाद आज देश की हालत ऐसी हो गई है कि इनको ये लगने लगा है कि लोग तो 5 किलो चावल भी नहीं खरीद पा रहे, तो ये 5 किलो चावल की बात कर रहे हैं, जहाँ अनाज की बात कर रहे हैं, और इनको ये हिसाब किताब देना पड़ेगा। और फिर किस बात पे ये 400 की बात कर रहे हैं, ये तो उसी तर्ज पे बात होगी कि जब एक फेरी वाला आता है, वो कोई बकेट भी बेचनी होती है तो वो 500 या 600 की बात करता है या 400 रुपये में देने की बात करता है, और जाते जाते वो जो लेडीज़ होती हैं उनको 100 रुपये में भी बेच जाता है। तो इनकी स्थिति भी ऐसी ही आने वाली है। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा, जिन्होंने अपने जुबानी शब्द बानों से अनुराग सिंह ठाकुर पर जमकर प्रहार किया है। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 ऊना।